हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। सर, एफिल इंडिया के रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। एफिल इंडिया जो कि पिछले 3 महीनों से एएसएम की कैटेगरी के अंदर था, एएसएम के लॉन्ग टर्म कैटेगरी के अंदर यहाँ पे लाई कर रहा था स्टेज 4 में। उसको जो है फाइनली जो है आज उठा के स्टेज 3 पे डाल दिया गया है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे एफिल इंडिया को जो है वो स्टेज 3 पे डाला गया है एज ऑन 10 सितंबर 2021। मतलब इसको कल जो है वो 3 महीने पूरे हुए थे एएसएम लिस्ट के अंदर। अगर आपको पता नहीं है एएसएम लिस्ट क्या है, तो एएसएम लिस्ट जो होता है वो एडवांस सर्विलेंस मेजर है। बेसिकली इसके अंदर जो है सेबी इन्वेस्टिगेट करती है और इसमें जो है स्टॉक्स को जो है वो एक्स्ट्रा सर्विलेंस मेजर में डाला जाता है, जिसके अंतर्गत जो है जिस स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं, जिसमें मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं, प्राइस फ्लक्चुएशन ज़्यादा होते हैं और वहाँ पे ऑपरेटर्स की एंट्री हो जाती है, तो वहाँ पे मार्केट जो है वो रिटेल निवेशक को अपना पैसा ना खोने के लिए जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रबंध लगाती है और यहाँ पे सर्किट लगाया जाता है, यहाँ पे इंट्राडे बंद कर दिया जाता है, लीवरेज देना बंद कर दिया जाता है। अगर आपको स्टॉक को बेचना है तो आपको इसको डिलीवरी में उठाना पड़ेगा, आप इसमें इंट्राडे नहीं कर सकते। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो है कंपनी की तरफ से करी जाती है और यहाँ पे जितना अगर मैं बात करूँ कि जितना आप डिलीवरी क्वांटिटी उठा रहे हो, मतलब नंबर ऑफ डिलीवरी परसेंटेज भी हाइड कर दिया जाता है आपके वेबसाइट में। जो है एनएससी का वेबसाइट में अगर चले जाओगे तो आपको जो है इसका डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे शो नहीं करेगा, क्योंकि ये एसएम कैटेगरी के अंदर है। तो इसके कारण जो है कंपनी में गिरावट भी होती है, बल्क बाइंग यहाँ पे कंपनी में बंद हो जाती है, जिसके अंतर्गत जो है यहाँ पे गिरावट देखने को हमें मिल भी रही थी। अगर हम बात करें एफएल इंडिया के मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ऑल टाइम हाई से कंपनी अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पे दिखा दी है। आप देख पा रहे हो 30% से ऊपर का करेक्शन कंपनी दिखाई थी, लेकिन उसके बाद से जब से यहाँ पे न्यूज़ निकल के आई है स्प्लिट का और इसके स्प्लिट का जो टाइमिंग था, उसके बाद यहाँ पे कंपनी के Q2 के रिजल्ट जो है आने के आशंका बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कंपनी का ऐसा न्यूज़ आना कि कंपनी जो है वो 3 पे आ चुकी है। अगर बात करें तो मंडे का जो मार्केट होगा इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि एक दो सर्किट और लगा दे, क्योंकि इंपॉर्टेंट अच्छी न्यूज़ हो जाती है, क्योंकि ये जो है 3 महीने बाद जो है कंप्लीट फेज़ 4 से जो है वो 3 पे आ चुका है। मतलब मैंने आपको कहा भी था कि महीने के बाद, मतलब 3 महीने के बाद जो है वो फेज़ बाई फेज़ ट्रांजिशन होगा। मतलब फेज़ 4 से फेज़ 3 पे आने में कंपनी एक हफ्ते लेगी और फिर 3 से 2 में एक हफ्ते, फिर 2 से 1 में एक हफ्ते, और फिर जो है फाइनली बाहर आएगी। अगर कोई भी दिक्कत यहाँ पे नज़र नहीं आई तो कंपनी जो है इसको फेज़ बाई फेज़ बढ़ाते रहेगी। तो यही चीज़ हमें देखने को मिली। जैसे 3 महीने पूरे हुए, कंपनी को सीधा फेज़ 4 से जो है 3 पे डाल दिया गया। अगर कोई भी दिक्कत नज़र नहीं आती तो आने वाले 3 हफ्तों में कंपनी बाहर हो जाएगी। हमें देखने को भी मिल जाएगा कंपनी की तरफ से जो स्प्लिट है वो भी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो है वो रिकॉर्ड डेट रखा गया है कंपनी की तरफ से। उस समय जो भी यहाँ पे प्राइस होगा एफिल इंडिया का, उसको जो है डिवाइड बाई 5 कर दिया जाएगा, क्योंकि इनके जो स्प्लिट रेशियो 1:5 का है। मतलब आपको एक शेयर के बदले यहाँ पे 5 शेयर देखने की आशंका है। तो बेसिकली ये न्यूज़ थी कंपनी की तरफ से एएसएम लिस्ट के रिगार्डिंग। बहुत ही बड़ी न्यूज़ है निकल के आ रही है। मंडे इसका मार्केट जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट करेगा और मैंने आपको बताया भी है कंपनी बहुत तगड़ी है। एडवर्टीजमेंट जगत की दुनिया में इनका काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व है और जिस तरह से कंपनी पावर पसार रही है लैटिन अमेरिका, डिफरेंट डेवलप्ड मार्केट्स की बात करें, यूएस, अमेरिका, रशिया, तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी एक्विजिशन भी दिखा रही है। जैम बात करें, जैम्प इनका सबसे बड़ा एक्विजिशन 100% इन्होंने इसी साल कंप्लीट किया। और दूसरा इनका बॉबल एआई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनी में भी इनका स्टेक जो है वो इन्होंने डबल से भी ज़्यादा किया है इस जस्ट प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो कंपनी के काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव भी नज़र आता है। इनके खुद जो चेयरमैन है वो एफएल 2.0 के अंतर्गत कहते हैं कि 10 बिलियन डिवाइसेस कनेक्ट करने का इनका खुद का विजन है। प्लस अगर बात करें इनके ग्रोथ प्रॉमिस की, जो कि 25 to 30% का सीएजीआर एक्सपेक्ट करते हैं, तो काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी का जो है यहाँ पे मैनेजमेंट नज़र आता है। इनके सारे ही डेटाज काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। फंडामेंटली काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। जस्ट एक क्वार्टर जो है वो ख़राब हुआ, जिसके कारण जो है आपको पता होगा कि क्वार्टर क्यों ख़राब हुआ। यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो अगर हम चले जाते हैं क्वार्टरली रिजल्ट, तो यहाँ पे जस्ट बिकॉज ऑफ सेल्स काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ी भी थी, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंसेस कुछ ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पे प्रॉफिट जो है यहाँ पे काफ़ी कम देखने को मिला, 36 करोड़ का। लेकिन यहाँ पे घबराने की बात है नहीं, कंपनी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो भी कर रही है। मैंने कुछ दिन पहले भी वीडियो बनाया आपके लिए, कल ही, इनफैक्ट कल ही वीडियो बनाया था और मैंने आपको बताया था कंपनी जो है वो 3 महीने पूरे कर चुकी है अपने एएसएम लिस्ट में। तो यहाँ पे धमाका होना पॉसिबल हो सकता है और आज देखिए कंपनी जो है वो स्टेज 3 पे यहाँ पे लाई कर रही है। तो यहाँ पे जो है धीरे धीरे अगर सब कुछ खत्म हो जाता है तो कंपनी में लिक्विडिटी वापस आ जाएगी और कंपनी में निवेश जो है काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ सकता है। मैंने आपको बताया भी था 4,000 का लेवल बहुत अच्छा था यहाँ पे बाई करने का। अभी भी लेवल खराब नहीं है, क्योंकि ऑल टाइम हाई से अभी भी करेक्शन आपको दिख रहा होगा। 6,200 का स्टॉक से अभी भी जो है आपको यहाँ पे 1,200 के आसपास का यहाँ पे अपसाइड यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर आपको एक कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करनी है, अगर एक फंडामेंटल अच्छी कंपनी में आपको होल्ड करना है, जो कि एडवर्टीजमेंट आपको पता है कि आने वाले टाइम में किस तरह से ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट का ही मतलब दुनिया है, क्योंकि कोई भी जो है आजकल बैनर्स या फिर
होल्डर्स लगा के जो है एडवर्टीजमेंट नहीं करते, क्योंकि वो टारगेटेड ऑडियंस को वहाँ पे टारगेट नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की दुनिया की, हम बात करें आज कनेक्टेड टीवीज़ में भी हम यूज़ करते हैं एडवर्टीजमेंट, या फिर हम इंटरनेट्स में जहाँ भी यूज़ करें, हमें वही चीज़ें दिखाई जाती है जो हमें पसंद है, हमने जिसके बारे में सर्च किया है। तो जिसको कहते हैं टारगेटेड ऑडियंस को यहाँ पे टारगेट करना, उनको अपना एडवर्टीजमेंट बेस्ट बेस्ट क्लाइंट का दिखाना, ताकि वो जो है वो अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट अर्न कर सके। तो ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, और इंडिया में इनका मार्केट जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बूम कर रहे हैं, इनके खुद मैनेजमेंट ये कहते हैं। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे ग्रोथ प्रॉमिस नज़र आता है कंपनी के खुद के तरफ से भी, और फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो यहाँ पे बहुत अच्छा तरीके से ग्रोथ कंपनी दिखा रही है। 167 249 करोड़, 334 करोड़, और हम ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो 579 करोड़ का यहाँ पे पीएल स्टेटमेंट नज़र आता है। सेल्स काफ़ी अच्छे तरीके से कंपाउंड हो रही है। उसी रिगार्डिंग अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 46 करोड़ से 70 करोड़, 88 करोड़, एंड नाउ इट्स 142 करोड़ ट्रेलिंग 12 मंथ का डेटा नजर आता है। तो एक ईयर ऑन ईयर काफी अच्छा तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रही है। ईपीएस भी कंटिन्यूस वे में कंपनी का बढ़ते हुए नजर आता है, 11.46 से 58.96। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कंपनी का क्या नजर आता है पता है आपको? सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ अगर आप देखोगे पिछले 3 साल का 46%, और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो 69%। ठीक है, हाँ कंपनी जो है हाल ही में लिस्ट हुई, ज़्यादा देर नहीं हुआ कंपनी को लिस्ट हुए। अगर हम देखेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, तो 2019 के अगस्त में, मतलब 2 साल ही हुए कंपनी को लिस्ट हुए, और कंपनी ने शानदार 502% का रिटर्न आपको दिया है। हाँ थोड़ा बहुत कॉन्सोलेशन यहाँ पे दिखाया था कंपनी का, लेकिन यहाँ पे जो स्प्लिट का न्यूज़ आया, प्लस कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छा होने के कारण एक स्मॉल कैप, एक आप देखोगे 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो ये कंपनी में फ्लक्चुएशंस बहुत आसान होता है। 25 से 30% का करेक्शन यहाँ पे आराम से गिर सकता है। तो अगर आपके पास रिस्क एपेटाइट है, तभी आप इसको निवेश करो हो लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये जो है एक ऐसा स्टॉक है जो आपको पेशेंस चेक करेगा, और यहाँ पे लंबा समय के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हो और एक्यूमुलेट करते रहते हो कंपनी को, तो ये कंपनी आने वाले टाइम को 15-20 हज़ार तक का भी देखने को मिल सकता है। अगर नहीं, लेकिन स्प्लिट दे रही है कंपनी, तो शायद ही आपको ये देखने को मिलेगा। मगर एक ये स्टॉक है जो कि कंटिन्यूस वे में आपको जो है यहाँ पे डेवलपमेंट देखते हुए मिलेगा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट दिखाना कंपनी जिंदगी में बंद नहीं करेगी, क्योंकि उनको भी ग्रोथ करना है आगे में, और इनको जो है अगर ग्रोथ करना है तो ऑब्वियसली इनको मार्केट जो है हमेशा मिलता रहेगा। उसी तरह से सीजीआर टर्म से बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कंपनी किस तरह से ग्रो की है। आरओई की अगर बात करें तो 50% का आरओई नजर आता है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात कर ले, यहाँ पे कंपनी के ऊपर कर्जा कुछ भी नहीं है, बैलेंस शीट में दिख जाएगा। तो 333 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व कंपनी के पास है, जिसके रिगार्डिंग 119 करोड़ का सिर्फ मामूली सा बोरिंग है कंपनी के पास, जो कि यहाँ पे नेग्लिजिबल मान सकते हैं आप। इसे चलाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न का, तो 59% का यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न नजर आता है। पिछले क्वार्टर से यहाँ पे 3% का यहाँ पे गिरावट हुआ था, मैंने बताया भी था क्यूआईपी के थ्रू जो है यहाँ पे 3% का स्टेक सेल किया गया है, लेकिन उससे घबराने की बात नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एक्विजिशन, तो उनको पैसे की जरूरत थी, इसलिए इन्होंने ऐसा कुछ किया। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे एफ की, तो यहाँ पे एफ का काफी अच्छा डेटा यहाँ पे बढ़ते हुए 18.25% का, और डीआईएस का 7% का डेटा नजर आता है। पब्लिक का भी यहाँ पे 14.86% का डेटा नजर आता है। तो होल्डिंग काफी तगड़ी है, डिफरेंट डिफरेंट एफ आई एस डीआईएस पब्लिक की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे न्यूज़ निकल के आया एसएम के रिगार्डिंग। उसके लिए मेरे को अपडेट करना था आपको, घबराने की यहाँ पे आवश्यकता है नहीं। अक्टूबर फर्स्ट वीक में जो है आपको यहाँ पे सारा कुछ कंपनी में क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा, और एसएम लिस्ट जो है यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं होता कंपनी में दाग लग गई कुछ लग गई। ये जो है बेसिकली यहाँ पे रिटेल निवेशक को सुरक्षित करने के लिए जो है यहाँ पे सेबी लगाती है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कंपनी जो है वो बॉयकॉट करे, या फिर कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर कोई ऐसा ये लग गया कि आप इस कंपनी को अवॉइड करो, ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही है। हाँ अगर आपको मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि एंड में मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना यार, कि मार्केट में कभी भी टाइम मत करना कोई भी स्टॉक्स हो। ठीक है, ये सब स्टॉक्स को टाइम करने की ज़रूरत मत करना। देखा आपने टाइम किया यहाँ पे 3,000 3,800 से कैसे ही कंपनी जो है टोटली बाउंस बैक करके सीधा 5,000 तक आ गई। जितना भी यहाँ पे लॉस था सब कुछ रिकवर हो गया। ठीक है, एक बहुत ही भयानक बैक ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे हमें देखने को मिला। तो इस तरह के स्टॉक्स को जो है, मतलब चाहे इस तरह के स्टॉक्स, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं ना कि आपको टाइम देना आना चाहिए, राइट? और यहाँ पे जो चीज़ें हो रही है कि बहुत लोग कह रहे थे एवरेज आउट नहीं करने का, अभी भी जो लोग फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं कंपनी की तरफ से, वो लोग नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये जो है वो एसएम लिस्ट में है, और यहाँ पे गिरावट और ज़्यादा संभव हो सकती है। और बहुत लोग तो कंफ्यूज इसलिए है कि स्टॉक के बाद हम ये लेंगे सस्ते हो जाएंगे। तो सर सस्ते जब हो जाएंगे तो यहाँ पे बेसिकली आपको जो है वो फेस वैल्यू 2 का माल मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप ऑलरेडी अगर अभी भी लेते हो ना, तो आपको जो है वो डिवाइड बाय 5 करके उस समय जो मार्केट प्राइस रहेगा उसके हिसाब से मिलेगा। मगर यहाँ पे जो चीज़ें निकल के आ रही है, और कंपनी का जिस तरह से यहाँ पे
सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा है सेबी को भी। तो जैसे एएसएम 3 से 4 स्टेज से 3 में डाल दिया गया है, तो आने वाले टाइम में ये कंपनी और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अभी भी अपसाइड काफ़ी अच्छा है, तो वेट मत करो। अगर आपको लेना ही है तो अभी भी थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट कर सकते हो मार्केट में, और यहाँ पे थोड़ा बहुत वेट भी कर सकते हो। अगले महीने जो है बेसिकली स्प्लिट का रिकॉर्ड डेट है, तो पहले भी ले सकते हो और बाद में भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप पहले लोगे तो यहाँ पे अच्छा खासा अपसाइड में आप मजा ले सकते हो। आने वाले टाइम में हो सकता है 1 महीने में कंपनी 6,000 6,500 तक भाग जाए, तो वो चीज़ आप यहाँ पे मिस मत कर देना। तो मैं यही कहूँगा, अच्छे स्टॉक्स में टाइम मत करो, अच्छे स्टॉक को चुपचाप एक्यूमुलेट करते रहो, बड़ा मतलब बड़ा खेलो, अच्छा खासा माल उठाओ, एक्यूमुलेशन करो और चुपचाप बैठे रहो, डरना मत। अगर पैनिक करके बेचोगे लॉस में, तो फिर जिंदगी में यहाँ पे स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमा पाओगे। एक मोटा तगड़ा पैसा वही कमाता है जो कि मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छा कंपनी में निवेश करे और यहाँ पे घबराए नहीं, पेशेंस रखे। और यहाँ पे पेशेंस से टेस्ट होता है सारा कुछ, और वो अगर आप रखना सीख गए कंपनी में, अच्छे स्टॉक्स में दाव लगा के, और थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम दिया, 3 से 4 क्वार्टर का रिजल्ट देखा और समझा कि कंपनी किस तरह से ग्रो कर रही है और अपने सारे ही डेटा पैरामीटर्स में किस तरह से खरी उतर रही है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी में लॉन्ग टर्म खेलना है या फिर नहीं खेलना है। इसके पहले कोई भी कंपनी में निवेश मत करो, पूरा बैलेंस शीट देखो, सब कुछ देखो, उसके बाद स्टडी करना। और अभी भी इसमें अगर एंट्री लेना है तो मेरे वीडियोस देखो, या फिर आप जाके इसमें खुद में स्क्रीनर का वेबसाइट में आप जाके देख सकते हो कंपनी का कैश फ्लो क्या है, कंपनी का बैलेंस शीट क्या नजर आते हैं, कंपनी का पीएल स्टेटमेंट, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, सारा कुछ स्टडी करो। बारीकी कुछ समझ में ना आए, कितने प्रॉफिट में आप बैठे हो कंपनी में, जितना स्टॉक में आपने लिया है, सब मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, ताकि मेरे को भी पता चले मेरे व्यूअर्स कितने ज़्यादा यहाँ पे जागरूक है। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।